गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं बच्चों आप? क्या क्या चल रहा है? कैसे कैसे पढ़ाई हो रही है आपकी? देखिए, क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 भिन्न एवं दशमलव फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ठीक है, भिन्न एवं दशमलव। दूसरा चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूं आज आपका, तो बड़े ध्यान से आप पढ़ें। देखिए, क्लास 6 में भी आपने चैप्टर नंबर 7, वहां भी आपके पास ही भिन्न, ये जो चैप्टर है जो आप यहां पढ़ेंगे आगे, तो वहां भी आपने भिन्न पढ़ी है क्लास 6 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 7। और क्लास 5 में भी पढ़ा होगा भिन्न, तो आपने वहां भी पढ़े हैं, ठीक है। तो भिन्न इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शंस एवं दशमलव डेसिमल्स। अब इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, मैं आपसे कहूं, ये कोई सर्किल है, ये कोई वृत्त है, ठीक है। वृत्त के आपने दो बराबर भाग कर दिए। ये सर्किल है, दो बराबर भाग हुए, एक भाग को आपने शेडेड कर दिया, ऐसे इस पर रंग कर दिया, ठीक है, शेड कर दिया, शेडेड कर दिया। तो ये वाला जो हिस्सा होगा, पूरे इसके कितने हिस्से हो गए? दो, 2 पार्ट में हो गए ना, आधा इधर और आधा इधर। इस आकृति के 2 हिस्से हो गए, और जिसमें आपने रंग किया वो एक हिस्सा है। तो आपसे यदि बोला जाए कि जो शेड किया हुआ हिस्सा है, या जो छायांकित किया या जिसपे रंग लगाया, वो कितना भाग है, गणित में उसको क्या दिखाएं? अभी तक जब ये सर्किल था तो आप कह रहे थे कि वन सर्किल, एक वृत्त है, पर आप दो भाग हो गए, और एक भाग मैं दिखाना चाहता हूं, इसको दिखाते हैं 1/2 के रूप में, ठीक है। इस आकृति के 2 बराबर भाग किए और उनमें से एक ले लिया, ये हो गया 1/2। इसको क्या कहते हैं? इसी का नाम तो है भिन्न, इसी को बोलते हैं डियर्सन फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न फ्रैक्शन। दूसरा सर्किल ले लूं मैं, ये सर्किल है, इसके मैं कितने हिस्से कर दूं? आप देखिए कितने हिस्से हो गए, 3। और एक को मैंने शेड कर दिया, ये शेडेड, इस पर रंग कर दिया, ये। तो अब इस आकृति के 3 हिस्से हो गए, 3 बराबर भाग हो गए आकृति के। एक भाग ही ले लिया तो ये हो जाएगा, इसको कहेंगे 1/3। पूरी आकृति के 3 बराबर भाग के उनमें से एक पार्ट ले लिया, तो दिस इज डिनोटेड बाय 1/3। मैथ्स में आप इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? 1/3 से आप कहेंगे कि मैं यदि सर्किल के मैंने 3 इक्वल पार्ट के 3 बराबर हिस्से हो गए, किन्हीं 2 हिस्सों को आपने सेट कर दिया, ऐसे ये, ठीक है। 3 बराबर भाग, 3 पार्ट हो गए, टोटल 3 के शेड कितने कर दिए? 2। तो 3 में से 2 लेना, मतलब 2/3। जो शेडेड पोर्शन है उसको बोलेंगे 2/3। गणित में इस रूप में लिखते हैं इसको, क्योंकि गणित की भी अपनी एक भाषा है। मैथ्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज। आप सिंबल के मदद से बहुत कुछ कह सकते हैं। 1/3 आपसे बहुत कुछ कह रहा है। 1/3 क्या कह रहा है? किसी वस्तु के 3 हिस्से के उनमें से एक भाग ले लिया, ठीक है डियर। तो ये सारे भिन्ने हैं, इनको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। और हिंदी में हो गया भिन्न, ठीक है। अब भिन्नों के आपके प्रकार हैं, या आपने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, पर थोड़ा मैं आपको रिवाइज कर लेता हूं। एक प्रकार है उचित भिन्न, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन।
एक है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या हुआ? एक ऐसी भिन्न जिनमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। मैं थोड़ा सा इस बात पे आता हूं, आपको थोड़ा सा अंश और हर के बारे में बताता हूं। कोई भिन्न है ना, 2/3 बराबर, इसको कहते हैं अंश। अंश इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। अब दोनों चीज आपने जाननी है, न्यूमरेटर और जो नीचे है उसको कहते हैं हर, डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश को क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। ठीक है, NUMERATOR, यह है न्यूमरेटर। और हर को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, यह है डिनोमिनेटर। अंश न्यूमरेटर, हर क्या है? डिनोमिनेटर है। तो यदि इस 2/3 में आप अंश और हर जानना चाहेंगे तो इसका अंश है 2 और इसका हर है 3। इन दिस फ्रैक्शन 2/3 द न्यूमरेटर इज 2 एंड द डिनोमिनेटर इज 3। ठीक हो गया? एक फ्रैक्शन आपका 1/3 है, अंश कितना है? 1, जो ऊपर लिखा रहता है, और हर कितना है? 3। न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर कितना है? 3 है। यहां देखिए, ये अंश है, ये हर है। न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है 2। न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 2। तो अब आप समझ गए भिन्न में भिन्नें होती क्या हैं? भिन्न मतलब जो आपने अंश बटे हर के रूप में रख दिया A/B, परंतु B का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये बड़ी परिभाषा है, अभी आपको इस बारे में नहीं बताते, पर फिर भी A/B, B आपका 0 नहीं होना चाहिए, यहां 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भिन्न है, इसको बोलते हैं अंश, इसको कहते हैं हर। यह है न्यूमरेटर, यह है डिनोमिनेटर। यहां तक क्लियर हो गए? ये ठीक है ना? अच्छा, अब भिन्न हमारे पास कौन कौन प्रकार के होते हैं, क्या क्या प्रकार की भिन्न आपने पढ़ी हैं? एक भिन्न आपके उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन इंग्लिश में भी जानना है, बहुत जरूरी है इंग्लिश जानना में। प्रॉपर PROP या फ्रैक्शन FRACTION। उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होती है? जैसे मैं लिख दूं 4/5, इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। वे सभी भिन्ने जिनमें अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, उन्हें उचित भिन्न कहते हैं। Those fractions in which numerator is less and denominator is greater, these fractions are called proper fraction। क्लियर हो गए? क्लियर है? और उदाहरण आप लिख सकते हैं 6/7 कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन 6/7। आपने लिखा है 8/9 कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। हर छोटा है और अंश छोटा है, हर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये सारी भिन्नें आपकी उचित भिन्न कहलाती है। ठीक हो गया? दूसरी प्रकार की भिन्न मैं आपसे कहता हूं, दूसरी प्रकार की भिन्न, यहां पर थोड़ा जगह बना लेता हूं। ठीक है, दूसरी प्रकार की है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या इसे कहते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? यहां तो हमने क्या कहा? हर छोटा, हर बड़ा है, अंश छोटा है। अंश छोटा है, हर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। यदि मैं इसी को ऐसा लिख दूं 9/8, अब यहां पर क्या हुआ? अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। न्यूमरेटर इज मोर, डिनोमिनेटर इज लेस। ठीक, दूसरा एग्जांपल इसी को देखिए, यदि मैंने इसको 5/4 लिख दिया तो न्यूमरेटर क्या हो गया? बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया।
अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। या मैंने इसको लिख दिया 6/7 को क्या लिख दिया, 7/6 लिख दिया। अंश बड़ा है, हर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो ऐसी सब भिन्नें जिनमें अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, वे सब विषम भिन्न कहलाती हैं। ऑल दोज फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वे सभी भिन्नें जिनमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, वे कहलाते हैं विषम भिन्न। वे सभी भिन्नें जिनमें अंश बड़ा है, हर छोटा है, वो विषम भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। और तीसरी प्रकार की भिन्नें हैं मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। मिश्रित मतलब मिला जुला, दो चीजें मिली हुई है। जैसे 1/2। अब 1/2 का क्या अर्थ है, ध्यान दीजिए। 1/2 का क्या अर्थ है, 1/2 का अर्थ है 1 + 1/2। देखिए 1/2 का मतलब है 1 से 1/2। हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, 1 सही 1/2। इंग्लिश में बोलेंगे 1/2। इसका मतलब है 1 + 1/2। अब ये 1 क्या है, ये पूर्ण संख्या है। दिस इज होल नंबर। आपने होल नंबर पढ़े हैं, पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं आपने, ठीक है, होल नंबर आपने पढ़ी है। तो ये तो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। अरे क्या ये भिन्न है, ये फ्रैक्शन है। होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, पूर्ण संख्या धन भिन्नात्मक संख्या, इसलिए इसको बोला मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड। किस किस से मिक्स्ड है, मिक्स्ड किस चीज का मिक्सचर हुआ है, किस किस चीज को मिलाया गया है, पूर्ण संख्या और भिन्न को मिलकर बना है। एक एग्जांपल आपने ये लिखा। दूसरा मैं लिख देता हूं 2 4/5। ठीक है, थोड़ा और नजदीक लिखना चाहिए, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा आपको। देखिए और ठीक लिख लेता हूं 2 4/5। इसको देखिए जरा, 2 4/5 को आप कैसे लिखेंगे, 2 4/5। 2 4/5 कैसे लिखेंगे, 2 + 4/5। इस रूप में लिखेंगे। 2 4/5 को क्या लिखा, 2 + 4/5। ये 2 क्या है, ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, डियर स्टूडेंट। और ये आपका है भिन्न, ये भिन्न, ये है फ्रैक्शन। ठीक है, पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक संख्या। फ्रैक्शन ये आपका होल नंबर है, ये आपका फ्रैक्शन है, तो दोनों को मिला के हो गए ना, दो चीजें हो गई ना इसमें, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, मिश्रित भिन्न कह रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कह रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपसे और लिख सकता हूं 4 5/9। ये सारे एग्जांपल जो आपके पास हैं, ये सारे एग्जांपल डियर स्टूडेंट, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन के। ठीक हो गया। अब इतना आपने जान लिया, वैसे पहले भी आप जानते हैं, पर मैंने थोड़ा सा आपका रिवाइज कर दिया है, पुरानी बातें आपको याद दिला दी है। अब मैं आऊंगा इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं मैं डियर स्टूडेंट। देखिए आप लिखिए, तो आराम से समझेंगे, बढ़िया ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन भी देख लीजिए डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.1 के
थोड़ा सा क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास बुक ना हो, ठीक है, तो बुक नहीं होगी तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए ये आपके क्वेश्चन है, ये आप देखिए एक्सरसाइज 2.1 के इनका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में ये तो मैंने इंग्लिश में आपको बताया, हिंदी के स्टूडेंट के लिए अब मैथ्स में हिंदी हो इंग्लिश हो, है ना, नंबर तो आपके ही टाइप के लिखे जाएंगे, ये, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आपको काम करना है। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा गया है हल कीजिए, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व, हल कीजिए 2 माइनस 3/5, सॉल्व इट, सॉल्व इट, इसको हल कीजिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे, 2 में से 3/5 को कैसे माइनस करेंगे, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिख देंगे आप पहले 2/1, क्या लिख देंगे 2/1 माइनस 3/5, 2/1 माइनस 3/5 अगर कितना हो जाएगा, 1 और 5 का ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम तो लघुत्तम, ठीक है, LCM इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, और शॉर्ट में बोलते हैं लॉ समाप, समाप पो भी आएगा, है, देखिए समापवर्त्य, ये, ठीक है, लॉ सौपो, लघुत्तम समापवर्त्य, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने लघुत्तम सीखा होगा, आपने एलसीएम निकालना सीखा होगा, 1 और 5 का कैसे निकलेगा, 1 और 5 का तो सिंपल दोनों का गुणा हो जाएगा, क्योंकि ना तो 1 का भाग 5 में जाता है, एक बार 5 का 1 में नहीं जाता, ये आता है ना। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है 1 के अतिरिक्त जिसके द्वारा 1 भी डिवाइड हो जाए 5 भी हो जाए। तो 1 और 5 का एलसीएम तो हो जाएगा डिविजन 5, 1 और 5 का लघुत्तम हो गया 5, ठीक है। और लघुत्तम निकालने का ये भी तरीका है 1 5। अब किससे इसी में भाग करें, केवल 1 से होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, 1 से इसको डिवाइड करिए, 1 5 जा 1 पंजे 5, 5 आ गया, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करिए, 5 में 10 माइनस 1 पंजे 5, 5 आ गया, 5 गुणा 2 10, 10 आ गया, माइनस 5 से इसमें डिवाइड करिए, 5 एकम 5, 5 1 जा 5, 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करिए 3, ठीक है, ठीक है। क्या क्या मैंने फिर से देखिए, जब आपने लघुत्तम निकाल दिया, जब आप एलसीएम निकाल देंगे, उसके बाद 1 से 5 को डिवाइड किया, 1 5 जा 5, 5 आ गया, 1 का भाग 5 में देंगे ना, 5 बार जाएगा, 5 आ गया, और उस 5 का गुणा इसमें होगा, 5 गुणा 2 10 आ गया, माइनस इस 5 से 5 डिवाइड होगा, 5 से 5 को डिवाइड करना है, 5 1 जा 5, 1 टाइम, एक बार डिवाइड हो गया, 1 आ गया। अब 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक हो गया। अब आप माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7, ये हो गया आपके पास 7/5। तो ये जो फ्रैक्शन निकला है कैसा फ्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपका दिशा भिन्न है, क्योंकि इसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है, ठीक होगी। तो इसको सॉल्व करके आएगा 7/5, इसको मैंने सॉल्व किया तो 7/5, ठीक हो गया। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, देखिए इसी क्वेश्चन का, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट देखिए क्वेश्चन,
4 प्लस 7/8, ठीक है, 4 प्लस 7/8, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व इट, ठीक है, सॉल्व इट। इसी को 7/5 को मैं चाहूं तो, इम्प्रॉपर है ना, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। इसी आंसर को आप एक दूसरे रूप पे लिख सकते हैं, कैसे? 7 में 5 से डिवाइड करिए, ये है ना 7/5 है ना, 7 में किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, तो 5 1 या 5 नहीं होगा, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ गया। तो 7/5 को आप कैसे लिखेंगे? 7/5 इज इक्वल टू, मैं इसको कैसे लिख दूंगा? ये जो कोसेंट है, ये जो भागफल है 1, ये शेष फल है, इसको कहते हैं रिमाइंडर 2, और ये भाजक है डिवाइजर, ये, इसको आप इस रूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि 5 से 7 में डिवाइड किया तो 1 आ गया, एक तो पूर्ण संख्या आई और बाकी आपका ये भिन्न बच गया, तो इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक हो गया। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, विषम भिन्न थी, और ये क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, ठीक हो गया, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, इसको हल करना है, सॉल्व इट। इसका हल कितना है? कुछ लिखा नहीं है, तो आप 1 मान सकते हैं, ऐसी स्थिति में 1 लिखिए। जिसका डिनोमिनेटर पता नहीं है 1 लिख दीजिए, 1 लिख दिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? 1 और 8 का क्या लेंगे? लघुत्तम। यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 1 and 8। 1 और 8 का एलसीएम कितना होगा डियर स्टूडेंट? 80 होगा। एक के अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जा रहा है इसमें, और तो ऐसी स्थिति में गुणा कर लीजिए, इसका 8 आएगा, ठीक हो गया। अब क्या करना, मैं कह रहा हूं इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 8 8, 1 8 जा 8, 8 आगे, इसमें इससे इसमें भाग करूंगा, 1 का भाग 8 में करूंगा तो कितना आ गया? 8 आगे, और 8 को गुणा 4 में करूंगा तो 8 चौके 32, 32 प्लस 8 का भाग करिए 8 में, कितनी बार जाएगा? 8 का भाग आप 8 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 8 एकम 8, 1 बार भागो, 1 गुणा 7 में करेंगे 7, ठीक है। फिर से देखिए, इससे इसमें भाग किया, 1 8 8, 8 आया, 8 की गुणा इस 4 से होगी, तो 8 का पारा बोलिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 5 24, 8 चौके 32, आ गया 32, बीच में प्लस है, 8 से 8 में भाग किया, कितना हुआ? 8 एकम 8, 1 आया, 1 का गुणा 7 में, 1 7 से 7, ठीक हो गया। 1 से इसमें डिवाइड करिए, 1 8 जा 8, 8 आ गया, 8 की मल्टीप्लाई 4 से, 8 4 जा 32, बीच में प्लस का साइन है, प्लस 8 से 8 को डिवाइड करिए, 8 1 जा 8, 8 आ गया, 8 1 जा 8, 1 आगे, 1 की मल्टीप्लाई 7 से करिए 7। अब करिए दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 32 प्लस 7 कितना होता? 39, 39/8 आ गया। अब ये आंसर आगे सॉल्व हो क्या है? ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर, ठीक है, विषम भिन्न है। इसको आप मिश्रित भिन्न के ऊपर रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसका भाग जाएगा इसमें, जाएगा नहीं जाएगा? आप देखिए, तो 39 में आपने 8 से भाग करना है, 8 4 जा 32, 8 चौके 32, कितना बचेगा? 9 में 7, 9 में 2 गया 7, और 3 में 3 गया 0, तो इसी को आप कैसे लिखेंगे? 39/8 को इसी को लिख देंगे, 39/8 बराबर, कैसे लिखेंगे? ये देखो, ये 4 क्या है? पूर्ण संख्या आ गई, ये होल नंबर है, 4, ये रिमाइंडर शेष 7, और ये भाजक, ठीक है, डिवाइजर यहां जाएगा, समझ में आ गया? तो 4 7/8, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है,
समझ में आ रहा है? तो थोड़ा थोड़ा ही आपको बताएंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो में आपको लगेगा ज़्यादा बड़ा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों। थैंक यू, बाय बाय।